आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि आइंस्टीन की मौत के बाद उसका दिमाग शरीर से निकाल लिया गया था, जिस पर बहुत सारी स्टडी की गई। पर आप में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि आइंस्टीन की मौत कैसे हुई थी। इस पर वीडियोस आप नहीं देखे होंगे। आज आपको आइंस्टीन की मौत के बारे में सब कुछ बता देंगे। देखिए, आइंस्टीन की मौत एक बहुत ही सीरियस ब्लड वेसल्स की कंडीशन, जिसे एन्यूरिज्म कहते हैं, उसकी वजह से हुआ था। ये एन्यूरिज्म किसी व्यक्ति के शरीर में किसी बड़ी ब्लड वेसल्स जैसे मेजर ब्लड वेसल्स, ब्रेन की या फिर आउटिक ब्लड वेसल्स, इनमें देखने को मिलता है। ये स्प्लीन में भी हो सकता है, ये इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स में भी हो सकता है, ये शरीर में असल में कहीं पर भी हो सकता है। जनरली ये आर्टा और ब्रेन के ब्लड वेसल्स में देखने को मिलता है। आइंस्टीन को एन्यूरिज्म हुआ था एओर्टा में। देखिए, एओर्टा क्या होता है? हमारे हार्ट से निकली हुई जो सबसे मोटी और जो सबसे मेजर ब्लड वेसल है, जिससे सारे के सारे ब्लड वेसल्स आकर जुड़ जाते हैं, उसे ही एओर्टा कहते हैं। जितनी भी ब्लड वेसल्स शरीर में आप देखते हो, हार्ट से जिनमें ब्लड आता है, वो सब इसी एओर्टा के थ्रू ही आता है। आइंस्टीन को पेट वाली रीजन में एओर्टा में एन्यूरिज्म हो गया था, जिसे अब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। अब ये एन्यूरिज्म क्या होता है, कैसे होता है, हमें ये समझना है। देखिए, हमारी ब्लड वेसल्स एक पाइप नुमा संरचना है, जो कि 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। अंदर की एपिथेलियल लेयर, बीच की स्मूथ मसल्स की लेयर और बाहर की कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। इन तीनों लेयर में से किसी भी लेयर में किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन पर अगर वीकनेस हो जाए या फिर कोई भी लेयर वीक हो जाए, तीनों में से कोई भी, तो ब्लड वेसल में ब्लड का प्रेशर इस वीक पोर्शन पर दबाव बनाकर ब्लड वेसल्स में बाहर की ओर एक बल्ज बना देता है, जिसे बलूनिंग कहते हैं ब्लड वेसल्स में। अब ये जो बलूनिंग है बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है, अगर किसी कारण से अगर इसका इलाज नहीं कराया जाता है, तो ये एन्यूरिज्म का बल्ज अब रप्चर होकर फट जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग करने लगता है। शरीर के अंदर ही खून रीस कर बहने लगता है। ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। इसमें बहुत सीरियस कंडीशन देखने को मिल सकता है। कॉन्शियसनेस खो जाती है, उल्टी आना शुरू हो जाती है, बहुत ही गंभीर स्थिति में तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ये कैसे होता है? ये बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें ब्लड वेसल्स में प्लाक जमा हो जाता है, उसकी वजह से, स्मोकिंग करने से, ब्लड वेसल्स में इन्फेक्शन हो जाने से, जेनेटिक कारणों से, सबसे बड़ा फैक्टर एजिंग की वजह से या फिर ब्लड वेसल्स में ट्रॉमा की वजह से ये एन्यूरिज्म डेवलप हो जाता है। 1948 में आइंस्टीन को पेट में दर्द की वजह से अब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म डायग्नोज किया गया और उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका इलाज भी किया गया। बट 13 अप्रैल 1955 को आइंस्टीन के पेट में सीवियर पेन होने के कारण से उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। 18 अप्रैल 1955 की सुबह आइंस्टीन की डेथ हो गई। बताया जाता है कि एन्यूरिज्म का बल्ज फट जाने की वजह से आइंस्टीन के पेट में बहुत ही ज्यादा हैवी इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उस समय लोगों ने ये बताया कि चूंकि आइंस्टीन बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव थे, इसलिए सिफिलिस की बीमारी की वजह से आइंस्टीन को एन्यूरिज्म डेवलप हो गया। लेकिन ऑटोप्सी में ऐसा नहीं पाया गया। हाँ, ये जरूर था कि आइंस्टीन स्मोकिंग बहुत करते थे, इसलिए हैवी स्मोकर होने के कारण से बताया जाता है कि आइंस्टीन को एन्यूरिज्म डेवलप हो गया था। वो बहुत स्ट्रेस भी लेते थे। एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड से इसे डायग्नोज किया जाता है मॉडर्न युग में, मतलब आज के समय में। सर्जरी और रेगुलर मॉनिटरिंग से इसे ट्रीट किया जा सकता है आज के समय में।